यहाँ पर देखो, कैन यूज फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशंस. ओके. सेकंड वन, यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी. यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी. अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो बोलो, तो इसके एग्जांपल्स भी मैं ओरली बताऊंगा. ओके. यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी मतलब क्या? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग. ये ऐसे जो एग्जांपल होते हैं यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटीज. ओके. और सीकिंग का अगर देखा जाए, सीकिंग और गिविंग परमिशन, you can take a break now. You can take break now. Okay. Okay. Second one, oh sorry, इसका third, use for making formal request. Use for, लिखो, use for making formal request. यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब क्या? कैन यूज फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशंस, यूज फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी, यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट. दैट टाइम यूज फॉर द कैन. दैट टाइम यूज फॉर द कैन. नेक्स्ट वन, कुड. फर्स्ट वन, यूज इन सीकिंग परमिशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पर सीकिंग और गिविंग परमिशंस कैन, बट यहाँ पर भी यूज सीकिंग परमिशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, दोनों भी फॉर्मल रिक्वेस्ट. बराबर है. मतलब यूज इन सीकिंग, मैं चेक करूंगा तब स्पेलिंग मिस्टेक किसी की नहीं होनी चाहिए. अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई, ओके, तो आपको जितना चार्ट दूंगा ना उतना चार्ट आपको 3 बार लिखना पड़ेगा. यूज इन सीकिंग परमिशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट. बराबर है. जैसे कि कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, ऐसे एग्जाम्पल्स. तब जाके यूज इन सीकिंग परमिशन और फॉर्मल रिक्वेस्ट तब यूज होता है इस मॉडल ऑक्सिलरी लिखा हुआ कुड का. उसके बाद सेकंड है यूज इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? सेकंड वन, यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी. काय आलं? हे फर्स्ट 1 2 3 ना, मग इथं हां सेकंड चुकून हे झालं ना. यूज फॉर इंडिकेटिंग अ प्रोबेबिलिटी. यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी. बराबर है. दिस कुड बी द राइट आंसर. ऐसे दैट कुड बी निशा कॉलिंग अगेन. ओके. नंबर 3, यूज फॉर मेकिंग सजेशन. यहाँ पर यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर यूज फॉर मेकिंग सजेशन. यूज फॉर मेकिंग, क्या हो रहा है बेटा? तो आवाज क्यों कर रहे हो वहां पर? यूज फॉर मेकिंग सजेशन, मेकिंग सजेशंस.
देखा ना मैंने जो वीडियो सेंड किया था ग्रुप पे। तो मैंने फोटो ही भेजा था। हाँ नगद बराबर है। एक वीडियो मैंने भेजा नहीं, तो अच्छा कैसा था कुछ। तो उसमें गलती उसकी नहीं थी, उसके पेरेंट्स की है। बराबर है। ऐसे ही कार्टून मिलेंगे तो क्या होगा, मुझे वही साइकिल चाहिए, उसी दुकान से उसी कलर की साइकिल चाहिए। बिरयानी में कांदा नहीं चाहिए। ए हीरो मम्मी के हाथ में खाना टूट गया। ऐसे पॉज करो ना फिर। समझ में। इंसान बोली एक मिनट, क्या हुआ कल का, वो लड़का 10th को कितना मार्क्स था पता है उसको, 92%। मतलब 92% उसको 10 में मार्क्स, तो ज़्यादा और ज़्यादा हुआ ये, मतलब ॲज अ पॅरेंट्स काय. आणि तुमचे पॅरेंट्स खरंच खूप चांगले आहेत, बोलतो ना खरंच खूप चांगले आहेत की कारण कसं माहीत है का, ये देखो उनको पता है अभी वहाँ पर क्या होता मालूम है क्या, उसको उसने इतनी जिद क्यों पकड़ी होगी, हर वक्त उसको पता है कि मैं जिद पकड़ूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी, तो इसीलिए उसने किया. और क्या हुआ, धमकी देने लगा, iPhone 16 Pro मेरे जो चाहिए उसको, उधर गया 17 आ गया फिर भी। उधर गया 17 जो भी कुछ है, हाँ 17 मांगा था, मेरे को पता था। उधर गया धमकी देने लगा. 17 उसकी एक मिनट, उसकी मम्मी ने उसके पैर पड़े कि बेटा आ जाओ, मैं आपके लिए आपके मतलब पिताजी को सोड दूंगी. मतलब ह्या तक मी बोला, डायरेक्ट मंगलसूत्र असतं ना ते तिने काढून फेकून दिलं. आता ते आमच्या इकडलं असल्यामुळे तो व्हिडिओ आला ना तिकडे, तर मंगलसूत्र तिने काढून फेकून दिलं, मी तुझ्यासाठी तुझ्या बापाला पण सोडून देते. ऐसा तो फेंक भी दिया, तभी भी माना नहीं. उसके बाद उसके पिताजी बचाने के लिए गए तो दोनों गिर गए। दोनों गिर गए, इसके और मम्मी गिरने के चली बाद गई। उसके मम्मी भी गिर गई. और इतनी जिद है ना, नहीं ये जिद एक्स्ट्रा जिद हुई. मेरा कसम से मेरा कोई बच्चा होता ना, मैं उधर ही फेंक देता नीचे से. मेरी मम्मी तो हाँ. मार डालती, मम्मी हाँ. मार डालती बस. इतना बोलता कि तू मर जा उधर ही, इतना नहीं. बरे याला कांदा पाहिजे. चाय चाय सर सर, बिरयानी में चाय. कांदा नहीं। ये समझ में आया. अभी दूसरा है मैं, यूज फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन. यूज फॉर सीकिंग एंड ग्रांटिंग. परमिशन. Second, use for indicating probability. Use for indicating probability. Probability. उसके बाद माइट. फर्स्ट वन, यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी. क्या हो रहा है उधर, जसप्रीत क्या हो रहा है उधर. सर समझ। यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी. सेकंड वन, यूज फॉर मेकिंग सजेशन. यूज फॉर मेकिंग सजेशन. सजेशन. क्लियर. उसके बाद विल, 5 नंबर. विल नंबर 1
यूज फॉर इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम, यूज फॉर इंडिकेटिंग फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम. Second, use for in invitations and request, use in invitation, invitation and request. Third, used to express determination, used to express determination. Determination. Sixth one, would. Number one, use the past tense of will. Use the past tense of will. Of will. मतलब यहाँ पर दिया है आई न्यू दैट वुड बी डिफ़िकल्ट. इसका मतलब होता है आई नो दैट विल बी डिफ़िकल्ट. मतलब पास्ट में बात हो रही है, लेकिन पास्ट में भी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. दैट टाइम. यूज फॉर डिस्क्राइब पास्ट रूटीन. यूज फॉर डिस्क्राइब पास्ट रूटीन. डिस्क्राइब पास्ट रूटीन. पास्ट रूटीन. क्लियर. मस्ट. Must. Use in obligations and in invitation. First, use in obligation and invitation. Invitations. Second one, use in rules or laws. Use in rules और laws. देखो यहाँ पर क्या दिया नेक्स्ट, इधर देखो. यूज इन ऑब्लिगेशंस एंड इन्विटेशंस एंड इन्विटेशंस. यहाँ पर यूज इन रूल्स और लॉज. तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन एंड इन्विटेशन, इसका मतलब क्या हुआ? अरे हां, एक्झाम्पल सांग, मराठीत सांग, काय हरकत नाही. आता हां 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 मस्ट म्हणजे ही माझी ऑर्डर है. ओके, मतलब यहाँ पर इन्विटेशंस नहीं, देखो यहाँ पर इसका मतलब आपको आना ही है. ओके, इसका मतलब आपको आना ही है. ओके, मतलब इन्विटेशन भी है और कंपल्सरी में भी आएगा. अँड आहे और नाही आहे. इथे रूल्स और लॉज म्हणजे एक तो रूल्ससाठी पण,
या तो लॉ के लिए, इसलिए और एंड में ये यहाँ पर आपको पार्टी में आना ही है, कंपल्सरी, मस्ट इनविटेशन। जन क्लियर? ओके, क्लियर? हाँ, थर्ड वन, यूज फॉर criticisms and disapproval, और सॉरी criticism and सॉरी and है और नहीं, criticism and disapproval। अप्रूवल, ओके। मतलब यहाँ पर दिया एग्जाम्पल में, मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, ओके, मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, क्वेश्चन मार्क। मतलब एग्जाम्पल में मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, क्वेश्चन मार्क, सो लाउड। मतलब क्रिटिज्म किया है एंड डिसअप्रूवल है, क्रिटिज्म है और डिसअप्रूवल है। इज क्लियर? मतलब मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, ऐसा। इज क्लियर? आई समझ में? दैट टाइम यूज फॉर द मस्ट, समझ में आई? इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, हिंदी या मराठी में? हां, हो बरा तू जास्त जोरात म्युझिक प्ले करू शकतो का? हाँ, आप एक मिनट, आप क्या तुम ये गाना तेज बजा सकते हो? आर्या, तू आर्या, उसके बाद है डेयर, यूज मेनली इन निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। पहले लिखो, यूज मेनली in negative and interrogative sentence, is mainly in negative and interrogative sentence and interrogative sentence. I dare not tell her the truth, okay। उसके बाद है, लिखो, उसके बाद आउट टू, उसके बाद आउट टू, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, फर्स्ट वन, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी,
Second, use to express obligation. अभी इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, you out to follow the rules of the school. Follow the rules of the school. ओके, यहाँ पर आउट टू, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी को एक्सप्रेस किया गया, बराबर है। मतलब हमें क्या रूल्स फॉलो करने स्कूल के। यूज एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन, यू आउट टू हेल्प द पुअर, यू आउट टू, इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, यू आउट टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। इज इट क्लियर? आए समझ में? उसके बाद है यूज टू। Used for referring past habitual behavior. Used for referring to past habitual behavior. इसका मतलब ये होता है, आई यूज टू वॉक टू स्कूल, सॉरी, आई यूज टू वॉक टू स्कूल, आई यूज टू ड्रिंक टी, नाउ ड्रिंक्स ओनली कॉफी। मतलब मुझे ही यूज टू ड्रिंक टी, नाउ द ड्रिंक्स ओनली कॉफी। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ तो समझ में आएगा। ही एग्जाम्पल में ही यूज टू ड्रिंक टी, नाउ he drinks only coffee, he drinks only coffee, is that clear? उसके बाद लास्ट है have to, use for expressing obligations, use for expressing obligations. Example, I have to take two of these pills a day. Is it clear? Okay.